हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 18। देव विक्की को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। विक्की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वाड़ी देव को इतने गुस्से में देखकर डर से कांप रही थी। कुणाल जल्दी से देव के पास जाके डरते हुए कहता है, बॉस छोड़ दीजिए इसे, हम इसे फार्म हाउस लेके जाते हैं। आप मैम के पास जाइए, उनकी हालत ठीक नहीं है बॉस। देववाड़ी का जिक्र सुन विक्की को एक घुस्सा मारकर छोड़ देता है और अपनी खतरनाक आवाज में कुणाल को देखकर कहता है, ले जाओ इसे और मेरे आने तक ये मरना नहीं चाहिए। कुणाल डरते हुए हाँ में सिर हिला देता है। अब तक वहां समीर और राघव भी आ चुके थे। देववाड़ी को उठाकर वहां से ले जाता है। समीर राघव विक्की के पास आके उसे कॉलर से पकड़कर वहां से ले जाते हुए कहते हैं, बेटा गलत जगह पंगा ले लिया है तूने, अब जो होगा उसके लिए तैयार हो जा। ये बोल वो दोनों विक्की को पकड़कर ले जाते हैं। एक बहुत ही आलीशान विला में सारे नौकर इधर उधर भाग रहे थे। वहां की चार दीवारी में एक लड़की की गुस्से भरी आवाजें गूंज रही थी। वो लड़की गुस्से से सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। एक दो नौकर को तो उसने घायल भी कर दिया था। एक नौकर भागते हुए किसी को फोन कर कहता है, साहब वो बेबी साहब पूरे विला के सामान को इधर उधर फेंक रही हैं। वो बहुत ही गुस्से में हैं, उनकी हालत ठीक भी नहीं है। वो अपने साथ कुछ कर न ले, साहब जल्दी आ जाइए। दूसरी तरफ से एक बहुत ही दमदार और गुस्से भरी आवाज आती है, तुम सब ध्यान रखो उसका, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद वो आदमी विला आता है और देखता है पूरा का पूरा विला का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वो लड़की जमीन पे गिरी बुरी तरह से रो रही थी और चिल्ला भी रही थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखों का काजल आंसुओं में बह रहा था, कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। वो आदमी जल्दी से आगे बढ़कर उस लड़की को पकड़कर शांत करते हुए कहता है, सनाया क्या हुआ है बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सनाया रोते हुए गुस्से में कहती है, डैड आई वांट देव, मुझे वो चाहिए, कैसे भी किसी भी कीमत पर। मैं उससे प्यार करती हूँ बहुत, पर वो किसी और के साथ है और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे वो चाहिए। सनाया के पिता पुलकित बजाज काफ़ी बड़े और नामी बिजनेसमैन थे। उनका कोई कॉम्पिटिटर था तो वो देव खुराना था। सनाया की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, जब सनाया 3 साल की थी। तभी से पुलकित ने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरी की थी। इसीलिए सनाया को जो चाहिए होता था वो उसे हासिल करके ही रखती थी। और अब उसकी जिद थी देव खुराना। सनाया ने देव को एक पार्टी में देखा था, तभी से उसने देव को अपना मान लिया था और तब से ही वो देव के करीब जाना चाहती थी। उसने अपने पिता से बोल देव से शादी करने को कहा। इसीलिए पुलकित बजाज ने देव के पिता से डील भी की थी, पर देव के पिता ने कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। पुलकित सनाया को
गले लगाकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं देव से बात करता हूँ। सनाया ये सुन थोड़ा शांत हो जाती है और पुलकित उसे कमरे में जाके सुला देते हैं और अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके कहते हैं, कल देव खुराना से मेरी मीटिंग अरेंज करो। ये बोल वो फ़ोन काट देते हैं। सनाया के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा बेटा। देव का बिला। देव डॉक्टर से चिंता से कहता है, डॉक्टर मेरी बीबी ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ मिस्टर खुराना। मिसेस खुराना अब ठीक हैं। उनकी चोट भी ज़्यादा गहरी नहीं है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। देव ये सुन करके राहत की सांस लेता है। ये बोल डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। देव वाड़ी के पास आता है और उसके माथे पे किस करके कहता है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा बीबी, कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। वाड़ी की आंखें अभी बंद थी। दवाइयों की वजह से वाड़ी अभी गहरी नींद में थी। देव वाड़ी को देखकर अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल किसी को फ़ोन करके कहता है, उसे फार्म हाउस पे लेके आओ। कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर बने एक फार्म हाउस के बाहर बहुत सारे गार्ड्स हाथों में गन लिए खड़े थे। तभी वहाँ एक बहुत आलीशान कार रुकती है, जिसमें से देव अपनी खतरनाक पर्सनालिटी के साथ उतरता है और अपनी वाइट शर्ट की बाजू को फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ आता है। उसके आने पर सभी गार्ड ग्रीट करते हैं। देव अंदर जाके समीर को गुस्से से देखकर कहता है, कहाँ है वो? समीर बेसमेंट की तरफ इशारा करता है। देव तेजी से बेसमेंट की तरफ बढ़ जाता है और जाते ही बिक्की जो चेयर पर बंधा था, घबराया हुआ था, उसके गले को तेजी से पकड़कर अपनी खतरनाक और गुस्से से भरी आवाज़ में कहता है, तू जानता है तूने किसको हाथ लगाया है? देव खुराना की बीवी को। वो देव खुराना जिसके आगे कोई सर उठाने की हिम्मत भी नहीं करता, जिसकी एक नज़र अंडरवर्ल्ड के लोगों की रूह कपा देती है। तूने उसकी बीवी को छूने की हिम्मत की? ये बोल देव एक चाकू निकालकर बिक्की के कंधे पर मार देता है। बिक्की की चीख इतनी तेज थी कि किसी की रूह तक कांप जाए। बिक्की दर्द से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी वाइफ हैं। मुझे तो मेरे एक दोस्त ने बोला था वो लड़की वहाँ अकेली है, इसीलिए मैंने वो सब कर दिया। देव वो चाकू बेदर्दी से निकाल कर कहता है, कौन थी वो लड़की? बिक्की दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, सनाया बजाज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।